कौन थे राजीव दीक्षित जो आज जीवित होते तो देश की स्थिति अलग ही होती, और इनकी मौत के पीछे का रहस्य क्या है। और कोरिया के लोग पीते हैं इंसान की पोटी से बनी वाइन, और भविष्य में बनने वाला है इतना बड़ा बिल्डिंग्स जिसके सामने बुर्ज खलीफा कुछ नहीं, और बीच में बीबी और दोनों तरफ प्रेमिका। फिर जो हुआ जान के हैरान हो जाओगे। और क्या भारत में लड़की अबॉर्शन करा सकती है या नहीं, क्या कहता है भारतीय कानून, और क्यों मुंबई को जरूरत है एक नए एयरपोर्ट की। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, आपने आज तक ना जाने कितने ही स्वदेशी प्रेमियों का नाम सुना होगा, लेकिन ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि राजीव दीक्षित उर्फ राजीव भाई से बड़ा देश प्रेमी ना तो आज तक कभी हुआ है और ना ही हो सकता है। आप में से कई लोगों ने तो ये नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन YouTube पर आप राजीव दीक्षित नाम सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा राजीव दीक्षित ने अपनी पढ़ाई IIT कानपुर और फ्रांस से पूरी की थी। वे चाहते तो लाखों करोड़ों का पैकेज लेकर आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज सेवा को अपना कर्म और धर्म समझा। राजीव दीक्षित ने देश के लोगों के भीतर स्वदेशी के प्रति एक अलग जगाने का काम किया। उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट्स जैसे मैगी, कोक, लाइफ बॉय, डेयरी मिल्क, कॉम्प्लान और ना जाने कितने ही प्रोडक्ट्स की कड़वी सच्चाई लोगों को बताई थी, जिसकी वजह से लोगों ने इन कंपनियों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। वे हमेशा आयुर्वेद को बढ़ावा देते थे। बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज वो चंद रुपयों में करने के नुस्खे लोगों को देते थे। उनका दावा था कि वो पिछले 20 सालों से कभी बीमार नहीं हुए हैं। राजीव भाई ने आजादी बचाओ आंदोलन और स्वदेशी अभिमान आंदोलन की शुरुआत की। रामदेव के साथ मिलकर देश भर में योग के प्रचार प्रसार में भी उन्होंने योगदान दिया। अपने जीवन में 13,000 से ज्यादा व्याख्यान राजीव दीक्षित ने दिए। साल 2010 में भिलाई में रहस्यमयी तरीके से राजीव दीक्षित की मौत हो गई। उनकी मौत कैसे हुई, आज भी ये एक बड़ा सवाल है। उनके समर्थकों का कहना है कि विदेशी कंपनियों ने जहर देकर उनकी हत्या कराई। पुलिस ने उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया था। कहा जाता है कि वे यदि आज जीवित होते तो देश में स्वदेशी सामानों के सबसे बड़े ब्रांड के रूप में उभर कर सामने आते। देश प्रेम और समाज सेवी का असली मतलब राजीव दीक्षित से ही सीखने को मिलता है। नंबर 2 दोस्तों, आज के समय में भले ही दुबई का बुर्ज खलीफा दुनिया में सबसे ऊंची इमारत के नाम से विख्यात है, लेकिन आपको बता दें कि दुनिया भर में कई ऐसी बिल्डिंग्स और टावर का काम जारी है जिसके आगे बुर्ज खलीफा बेहद ही छोटा नजर आएगा। दुबई ग्रीक टावर, मिलेनियम टावर, जेद्दाह टावर, ऑब्लिस्को कैपिटल, अजरबैजान टावर, बायोनिक टावर जैसी सभी इमारतों की संभावित ऊंचाई बुर्ज खलीफा से कहीं ज्यादा है। लेकिन ये तो बस सैंपल है। दुबई में निर्माणाधीन दुबई सिटी टावर की ऊंचाई 2400 मीटर तय की गई है, जो बुर्ज खलीफा से 3 गुना अधिक है। अमेरिका में बनने वाला अल्टीमा टावर 3353 मीटर ऊंचा होगा। वहीं जापान में बनने वाला एक्सीड 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर की ऊंचाई वाला टावर होगा। और जापान की राजधानी टोक्यो में बनने वाले टोक्यो टावर ऑफ बेबल की लंबाई 10 किलोमीटर तय की गई है। ये माउंट एवरेस्ट से भी काफी अधिक ऊंचा होगा। इन प्रोजेक्ट्स को देखकर लगता है मानो इंसान जल्द ही चांद तक की दूरी की सीढ़ियां भी बनाने वाला है। नंबर 3 मुंबई को जल्द ही एक नया एयरपोर्ट मिलने वाला है, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर मुंबई को नए एयरपोर्ट की जरूरत क्यों है। मुंबई भारत में दिल्ली के बाद दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। साल 2019 में मुंबई एयरपोर्ट के जरिए 4.88 करोड़ यात्रियों ने सफर किया था। मुंबई एयरपोर्ट के लोड को कम करने के लिए नवी मुंबई में एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। वैसे तो नया एयरपोर्ट 2019 में तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन अब इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 2024 तक कर दी गई है। नया एयरपोर्ट के जरिए हर साल 90 मिलियन पैसेंजर्स यानी 9 करोड़ यात्री सफर कर पाएंगे। मुंबई एयरपोर्ट को एक्सटेंड किए जाने का प्लान भी कई बार सामने आ चुका है, लेकिन आसपास जुहू बीच, स्लम एरिया और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स अधिक होने के कारण ये काम इतना आसान नजर नहीं आता। मुंबई वाले भी नए एयरपोर्ट को लेकर काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। नंबर 4 कोरिया का कल्चर दुनिया में सबसे अलग है। यहाँ पर हर साल एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें लोग टोंगसुल फेसिस वाइन पीते हैं। ये वाइन कोई आम वाइन नहीं होती, बल्कि इसे इंसान की पोटे की मदद से तैयार किया जाता है। खासतौर पर 4 से 7 साल के बच्चों की पोटी से ये वाइन तैयार की जाती है, और कई बार चिकन और कुत्ते की पोटी भी इसमें मिक्स कर ली जाती है। इस वाइन को तैयार होने में कई दिनों का समय लगता है। वाइन तैयार हो जाने के बाद लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे पीते हैं और मौज मस्ती करते हैं। कोरियन लोगों का मानना है कि टोंगसुल फेसिस वाइन के सेवन से घर में समृद्धि आती है और सेहत के लिए भी ये लाभकारी है। क्या आप इस तरह की वाइन टेस्ट करना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 5 हाल ही में आगरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। उमंग और प्रीति की शादी को 6 महीने ही हुए थे कि दोनों के बीच में अनबन बहुत अधिक बढ़ने लगी। असल में प्रीति को अपने पति उमंग की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया। लाख समझाने के बाद भी उमंग नहीं माना और फिर उसने अपने प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की साजिश रची। एक दिन पत्नी के सोने के बाद उसने अपनी प्रेमिका और एक सहेली को घर बुलाया और चाकू से वार कर सोती हुई पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद पूरी रात वो अपनी पत्नी के साथ ही सोया रहा। सुबह जब उमंग के माता पिता आए तो देखा कि बहू खून से लथपथ पड़ी है और कमरे में उमंग के अलावा 2 लड़कियां भी मौजूद हैं। पुलिस ने उमंग को गिरफ्तार कर लिया और अन्य 2
लड़कियों की तलाश जारी। नंबर 6, अफ्रीका के कई देश ऐसे हैं जहां पर अपराध बहुत अधिक होते हैं। चोरी, डकैती और लूटपाट जैसी घटनाएं अफ्रीका के गरीब देशों में आम बात है। चोर इतनी सावधानी के साथ चोरी को अंजाम देते हैं कि आपको उसकी भनक तक नहीं पड़ेगी। अफ्रीका एवेंजर्स नाम का यूट्यूब पर एक चैनल है जिस पर आप देख सकते हैं कि कैसे अफ्रीका में टूरिस्ट और लोकल लोगों के साथ लूटपाट की जाती है। कितने शातिराना अंदाज से यहाँ के बच्चे और युवा चोरी करते हैं। अगर आप कभी अफ्रीका जाए तो बेहद ही सावधान रहिएगा। और अफ्रीका के कुछ देशों में तो दुनिया की कई सरकार अपने नागरिकों को ना जाने की सलाह भी देती है। नंबर 7, दुनिया के अलग अलग देशों में विभिन्न तरीकों के त्योहार मनाए जाते हैं। थाईलैंड में भी एक अनोखा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, रॉकेट फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में लोग अपने द्वारा बनाए हुए रॉकेट लेकर पहुंचते हैं। जिसका रॉकेट सबसे कम समय में सबसे अधिक दूरी तय करता है उसे लाखों रुपए का इनाम दिया जाता है। ये आयोजन एक बड़े मैदान में आयोजित होता है और दुनिया भर से लोग इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने आते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, दोस्तों कुछ ऐसे कानून हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत में कोई भी महिला अबॉर्शन करा सकती है, बस उसे गर्भ धारण किए 12 से 20 हफ्ते से अधिक समय नहीं होना चाहिए। उसे बच्चा रखने के लिए किसी भी प्रकार से फोर्स नहीं किया जा सकता। एक लड़का और लड़की यदि एडल्ट हैं तो वो किसी भी होटल में जा सकते हैं और होटल में उनसे शादी का प्रूफ नहीं मांगा जा सकता। और साथ ही एक युवा कपल चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो रेंट पर घर ले सकते हैं। पड़ोसी या समाज के लोग उन्हें परेशान नहीं कर सकते। यानी लिव इन में रहना भारत में पूरी तरह से लीगल है।